बरकत का अफसाना, ये अफसाना है रोजादार की किस्मत का अफसाना, ये अफसाना है रोजादार की किस्मत का अफसाना। कसम अल्लाह की रमजान में कुरान उतरा है, रसूलुल्लाह पर अल्लाह का फरमान उतरा है। यही पैगाम मौला है, मैं इस पैगाम के सदक़े के हर मोमिन को रखना चाहिए रमजान के रोजे। ये खातिर है नमाजी मुत्तकी परहेज़गारों की, सुना करता है खुद मौला दुआएं रोजादारों की। रिवायत में है यूं एक बेकसो लाचार का किस्सा, ये है रमजान का रोजे का रोजादार का किस्सा, ये है रमजान का रोजे का रोजादार का किस्सा। मदीने में रहा करती थी एक मजबूर दुखियारी, मुकद्दर की सताई और गमो आलाम की मारी। नबी की मानने वाली खुदा की नाम लेवा थी, मगर अफसोस बदकिस्मत थी, बेचारा थी, बेवा थी। न कपड़े का सहारा था, का वसीला था, कनाअत उसकी पूंजी थी, तवक्कल उसका हीरा था। हुआ करता था गो फाके बिफाका तंग दस्ती में, खुदा का शुक्र करती थी मगर इत्फाक मस्ती में, खुदा का शुक्र करती थी मगर इत्फाक मस्ती में। सितम ढाती थी उस पर भूख की शिद्दत जो रह रह कर, तो रख लेती थी अपने पेट पर वो सब्र का पत्थर। गज़ब ये है कि अक्सर भूख से बेहोश रहती थी, मगर इस बात से हर हाल में खामोश रहती थी। उसे बेगैरती से मांग कर खाना ना आता था, कि इस दुनिया के आगे हाथ फैलाना ना आता था। जमीन व आसमां क्या अर्श भी इस गम से हिलता था, दिनों हफ्तों महीनों पेट भर खाना न मिलता था। इसी दौरान में बरकत का ये सामान आ पहुंचा, कटे 11 महीने साल के रमजान आ पहुंचा। गरीबों और मजदूरों के खुश होने की बात आई, खुदा के फजल से रमजान की फिर चांद रात आई, खुदा के फजल से रमजान की फिर चांद रात आई, खुदा के फजल से रमजान की फिर चांद रात आई। बहुत मजबूर थी लेकिन वो बेवा गमज़दा मुस्तर, सिवाय इसके क्या कर दी कि किस्मत के भरोसे पर खुदा का नाम लेकर रख लिया रोजा तो दुखिया ने, मगर घर में न थे मौजूद अफ्तारी को 2 दाने। इसी आलम में दिन ढलने लगा और दोपहर गुजरी, कयामत फिर ये कुछ गमज़दा बेवा के घर गुजरी। गरीबी में आजब मंजर दिखाया है, नमाज अस्र से फारिग हुई तो देखती क्या है। करीब अवतार है, ढलने को दीवारों के साए हैं, कयामत है कि ऐसे वक्त तो मेहमान हैं, कयामत है कि ऐसे वक्त तो मेहमान आए हैं। ख्याल आया भरम खुल जाएगा सारा गरीबी का, मगर इसके सिवा चारा ही क्या था बदनसीबी का। बिठाकर हंस के मेहमानों को टूटी चारपाई पर, तड़प कर गिर पड़ी सजदे में बोसीदा चटाई पर। कहा अल्लाह से ऐ मालिक अर्ज़ो समा सुन ले, रसूलुल्लाह के सदक़े में मेरी इल्तिजा सुन ले। दुहाई है अभी 2 अजनबी तशरीफ लाए हैं, मेरे माबूद मेरे घर में रोजादार आए हैं। दिखाएगा न तू जब तक करीमी का सर्व अपना, उठाऊंगी न मैं उस वक्त तक सजदे से सर्व अपना। करम से अपने भर दे गोद तू अपनी भिकारन की, ये तेरे हाथ में है लाज रोजादार भागन की, ये तेरे हाथ में है लाज रोजादार भागन की। ये सुनते ही कुछ ऐसा जोश खाया हक की रहमत ने, फरिश्तों को दिया ये हुक्म फिर नागाह कुदरत ने। मना लो तुम मेरी बंदी को मेरे वास्ते जाकर, कि पहुंचा दो इसे कुल नेमते जन्नत से ले जाकर।
ये सुनते ही फरिश्तों ने उतर कर आसमानों से मकान सब भर दिया उसका मनो सलवा के खानों से। जरा देखो कोई ये उम्मत अहमद की दिलदारी, खुदा ने भेज दी उनके लिए जन्नत से अफ्तारी। रखा करता है जो भी 30 रोजे इस महीने में, खुदा एक नूर भर देता है उस मोमिन के सीने में। दुआ इस्माइल आजाद की अनवर की कुदरत से, बना दे हर मुसलमान को वो रोजादार किस्मत से, बना दे हर मुसलमान को वो रोजादार किस्मत से। नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब। प्रतिमा का साथ हो गया है। शुक्रवार का दिन है। झनकार नामक प्रोग्राम आपकी खिदमत में अब लाया जा रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी सही सलामत होंगे और आपका गुजरा हुआ जो हफ्ता था वो भी शांतिपूर्वक बीता। और आपको याद दिलाती हूँ कि जी हाँ, हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों का जो रमज़ान का महीना है अब बहुत करीब है और झनकार नामक प्रोग्राम की ओर से हम उन सब भाइयों और बहनों को ये जो रमज़ान का महीना है उसके लिए दुआ की मांग कर रहे हैं कि ये महीना उन सभी लोगों के लिए बहुत ही शांतिपूर्वक बीते। और प्लैनेट एफएम 104.6 का प्रसारण है ये। हम प्लैनेट एफएम 104.6 के अलावा इंटरनेट द्वारा भी हमारे प्रोग्राम को प्रकट करते हैं और आप हमारे इंटरनेट पर जाकर www.planetaudio.org.nz/झनकार पर जाकर हमारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं। जिन लोगों को आज हमारे प्रोग्राम सुनने का मौका नहीं मिला है उन लोगों को ये सूचना दे रही हूँ कि आज से लेकर शुक्रवार तक एक हफ्ते के भीतर में आप जाकर हमारे प्रोग्राम को कोई भी समय इंटरनेट पर सुन सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो रमज़ान का गीत और सुंदर संदेश गीत के से आप तक मैं आज पहुंचाऊंगी, आप उसको जरूर पसंद करेंगे और खास करके हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों। तो सारा प्रोग्राम आधारित है रमजान का महीना पर। आइए अब आपको सुनाते हैं और मनमोहक गीत और ये है सभी मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए। जिसको नमाज रोज़ का अरमान हो गया
भाई बहनों, मैं पुकेकोई के हसन भाई जी को याद कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ हसन जी आपका ये जो रहमान का महीना है सही सलामत बीते, और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो अपनी कृपा को आप पर हर वक्त बरसाते रहें। और जी हाँ, उम्मीद करती हूँ कि ये जो रहमान का संदेश है आप तक जो पहुँच रहा है उसको आप पसंद करेंगे। और चलते हैं, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनिएगा। महीना मोमिनो रमजान का सबसे निराला है, महीना मोमिनो रमजान का सबसे निराला है। हजारों बरकतें इसमें बड़े एजाज वाला है, महीना मोमिनो रमजान का सबसे निराला है। सुनाता दिखाता हूँ नमूना तुमको मैं अल रहमत का। रिवायत है कि एक मर्दे जवां था एक बस्ती में, कि जो खोया हुआ रहता था हरदम हक परस्ती में। इबादत में बसर हो जिंदगी का उसकी मंशा था, तरावीह की नमाजों का तो वो आशिक था, शैदा था। अभी रमजान के आने में बाकी एक हफ्ता था, तसव्वुर में नमाजों रोजा के हर वक्त रहता था। कहीं पर जा रहा था एक दिन घोड़े पे वो बैठा, लगी ठोकर जो घोड़े को गिरा, घोड़े से वो ऐसा
उसके दोनों पांव बेहोशी हुई तारी उठाकर लोग घर लाए मुसीबत थी बड़ी भारी उसे जिस वक्त होश आया तड़प उठा दिले मुज़तर किया गम ज़ब्त फिर भी आंखें भर आई इस हालत पर हुए बेकार दोनों पांव इसका गम उसे कम था तरावीह की नमाज़ें छूट जाएंगी यही गम था किए लाखों जतन उसने कि जल्दी फायदा होगा यही थी फिक्र ऐसी ही रही हालत तो क्या होगा इसी हालत में जब शाबान की 29वीं आई नजर आया फलक पर चांद पहली शब थी रमजान की मुबारकबाद का एक शोर उठा यक बयक हर सू तड़प उठा वो बेचारा रहा दिल पर न कुछ काबू के दिल का दर्द बनकर आश्क टपका दी गए दुआ फरियाद बनकर लब पे आई कल्ब मुज़्तर से खुदा बंदा तेरा बंदा हूँ मैं रहमत पे शाकिर हूँ बड़ी भारी मुसीबत में फंसा हूँ फिर भी साबिर हूँ तू वाकिफ है महे रमजान मुझको कितना प्यारा है बड़े अरमान से एक दिन मैंने गुजारा है न रख महरूम तू रमजान की इस खैर बरकत से मेरा दामन भी भर दे या खुदा बुलाए रहमत से दुआ ये उसने मांगी दिल ने एक आसूदगी पाई हुआ दिल मुतमईन तो आंख झपकी नींद सी आई तो देखा ख्वाब में नूरानी सूरत एक बुजुर्ग आए फिर आया पांव पर दस्ते मुबारक और कहा उससे महे रमजान के शहदाई ना हो मायूस रहमत से हुई मकबूल तेरी इल्तिजा रमजान की बरकत से सिला ये है तेरे जज्बात का शौके इबादत का हकीकत है कि रमजान है महीना खैर बरकत का अब उठ वक्त इशा आया तरावीह पढ़ वजू कर ले वो आवाज़े अज़ा आई तू हक की जुस्तजू कर ले ये सुनना था कि आंखें खुल गई खूबी मुकद्दर की के कानों में सदा आने लगी अल्लाह अकबर की खड़ा वो हो गया पाँव में थी उसके तवानाई मसलत से भराया दिल के इस तरह शिफा पाई ये हालत देखे महवे हैरत देखने वाले यही कहते थे सब उसकी ये हालत देखने वाले महे रमजान का एजाज है ये खैर बरकत है महीना ये मुबारक है बड़ी इसकी फजीलत है महीना ये मुबारक है बड़ी इसकी फजीलत है और जी हाँ पुके कोही के हसन भाई जी रमजान की बरकत जो अभी भी आपने सुना खास करके आपके लिए हमने आज बजाया था सुंदर सुंदर कहानियां आपको गीत के रूप में रमजान का महीना के समय अब सुनने को मिल रहा है झंकार नामक प्रोग्राम के द्वारा इसका मजा लीजिए शहर शहर में जिसके जमाल का रोजा खुदा के नाम पे रखने का शौक था रमजान का जो चांद नजर उसको आ गया कहने लगा ये माँ से के रोजा
रखूंगा मैं मुझको जगाना रात को सहरी करूंगा मैं बच्चे की बात का न किया माँ ने कुछ ख्याल लड़का जो सुबह उठा तो उसको हुआ मलाल समझाया माँ ने ऐ मेरे दिल भर न कर मलाल रोजा नहीं है फर्ज अभी तुझ पे मेरे लाल मासूम दिल पे ठेस लगी माँ से यूं कहा अम्मी सुनो ये कहता है कुरान में खुदा रोजे की भूख प्यास का जो गम उठाएगा उस रोजादार को न जहन्नम जलाएगा कुरान रूल इसी माह में हुआ तौबा कबूल करता है इस माह में खुदा अलकिस्सा रात आई तो वो जागता रहा कहना किसी का कुछ न सुना रोजा रख लिया सहरी वो करके सो गया और सो के जब उठा बेटे का माथा चूम के फादर ने ये कहा रोजा न रख सकेगा तू जिद अपनी छोड़ दे दे दूंगी अपना रोजा तुझे रोजा तोड़ दे लड़का ये बोला खाना मैं हरगिज न खाऊंगा अपने खुदाए पाक को क्या मुंह दिखाऊंगा दोपहर ढल के असर का जब वक्त आ गया पानी बगैर प्यास से खुश्क हो गया गला सीने में सांस रुक गई चक्कर सा आ गया कम सिन था नाज़नीन था चकरा के गिर पड़ा हरकत जो दिल की बंद हुई आंख झुक गई नब्ज़े इधर रुकी तो उधर सांस रुक गई माँ ने कहा पुकार के मासूम चल दिया अफ्तार की खुशी से भी महरूम चल दिया माँ बाप लाश देखते थे अपने लाल की मैयत पड़ी थी सामने एक 8 साल की आखिर को रोजा खोलने का वक्त आ गया दोनों ने गम में बेटे के खाया न कुछ पिया नागाह दर पे आके सवाली ने दी सदा साइल की शक्ल में था फरिश्ता खड़ा हुआ आवाज दी के ले लो फकीरों की तुम दुआ मैं भी हूँ रोज़ादार दो अल्लाह के नाम का जिस दम सुनी फकीर की दोनों ने ये सदा अफ्तार को जो रखा था साइल को दे दिया साइल ने भीख लेके कहा माजरा है क्या मातम है घर में कैसा ये मुझको भी दो बता साइल को अपने साथ पिदर घर में ले गया फर्जंद के जनाजे को लाकर दिखा दिया बच्चे की लाश देख के साइल ने कुछ पढ़ा सीने पे हाथ रख के ये मुर्दे को दी सदा है नन्हे रोजादार तू अब रोजा खोल ले गमगीन माँ खड़ी है जरा माँ से बोल ले जुम्बिश लबों पे होने लगी आंख खोल दी बच्चे
बच्चे को जिंदा देख के मादर लिपट गई साइल ये कह के आंखों से रूपोश हो गया भेजा हुआ मैं आया था परवरदिगार का हाँ इम्तिहान का वक्त मुसीबत की ये घड़ी जो उस पे जान देते हैं मरते नहीं कभी
अच्छी कहानियाँ अभी आपको सुनने को मिला रमज़ान का बरकत के महीने पर, और भी अच्छी बातें आपको अब सुनने को मिलेगा। कृपया प्रोग्राम को सुनते रहिएगा। झनकार नामक प्रोग्राम आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। शुक्रवार का दिन है। हमारे प्रोग्राम को 104.6 की लहरों द्वारा आप सुन सकते हैं। और भाइयों बहनों, 7 दिनों तक हमारा प्रोग्राम इंटरनेट पर भी रुका रहेगा और हमारा पता है www.planetaudio.org.nz/झनकार। आज अगर आपको मौका नहीं मिला तो 7 दिन के भीतर में जाकर हमारे प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। रोजा खुलने का वक्त हो जाने के बाद रोजा जल्द से जल्द खोल लेना चाहिए। ये मुस्तहब यानी बेहतर और पसंदीदा है, इसमें ताखीर न करना चाहिए। इसी तरह सहरी में देर करना यानी सुबह सादिक से थोड़ी देर पहले सहरी खाना मुस्तहब है। बहुत पहले सहरी खा लेने से सहरी का सवाब नहीं होता। हजरत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग हमेशा नेकी पर रहेंगे जब तक के इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। अब हम आपको वो चीजें बतलाते हैं जिन चीजों से रोजा फासिद होता है यानी खराब होता है या टूट जाता है। रोजे को फासिद करने वाली चीजें 2 किस्म की हैं। एक वो कि जिनसे सिर्फ कज़ा लाजिम आती है, दूसरे वो जिनसे कज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होते हैं। पहली किस्म जिनसे सिर्फ कज़ा लाजिम आए उसमें ये चीजें शामिल हैं। बेइरादा कोई ऐसी ग़िज़ा या दवा खाना जो पेट में पहुंच जाए। मसलन कुल्ली करते वक्त पानी हलक से उतर जाना, सोने की हालत में कुछ खा पी लेना, मुंह में पानी या बर्फ का टुकड़ा गया और हलक के नीचे चला गया, नाक या कान में तेल डालने से दिमाग या पेट में चले जाना, पेट या दिमाग के जख्म में दवा इस तरह डालना कि वो दिमाग और पेट में चली जाए, किसी रोजेदार को जबरदस्ती कोई दवा या ग़िज़ा खिला देना, किसी नाश वगैरह का इस्तेमाल। कोई शख्स इस ख्याल से कि आफताब गुरूब हो गया यानी सूरज छुप गया इफ्तार कर ले, या इस ख्याल से कि अभी सहरी का वक्त बाकी है, तो इन सूरतों में कज़ा वाजिब है। इस गुमान गालिब पर कि अभी रात बाकी है सहरी खाली, हालांकि रात बाकी न थी। इस शक पर कि अभी रात बाकी है सहरी खाली, और ये शक गलत साबित हुआ। ख्याल में था कि सुबह सादिक हो चुकी और रात खत्म होने का मामूली सा ख्याल था सहरी खाली, जबकि वक्त न था। गुरूब आफ्ताब के शक की बिना पर इफ्तार कर लिया और बाद में उस शक का सही या गलत होना मालूम न हो सका। गुमान गालिब था कि आफ्ताब गुरूब हो गया, इफ्तार कर लिया और बात को यह गुमान गलत साबित हुआ। ये वो तमाम चीजें हैं कि जिनसे सिर्फ कज़ा लाजिम आती। अल्लाह अल्लाह में रमजान की बरकत क्या है, गौर से सुनिए कि रोजे की फजीलत क्या है। जिसमें नाजिल हुआ कुरान वो महीना ये है, दीनो ईमान का सच्चाई का दीना ये है। रोजादारों की हदीसों तौसीफ बड़ी की है, अल्लाह के महबूब ने तारीफ बड़ी। 30 पारे हैं कुरान
कर पाते। नेक बीवी थी वो, बूढ़ा था मुकद्दर उसका, एक जमाने से था परदेश में शौहर उसका। जब से उस दुखिया ने खोया था सहारा अपना, पीस के ही वो करती थी गुजारा अपना, पीस के जग की वो करती थी गुजारा अपना। हाँ यही हाल के रमजान का महीना आया, हर तरफ हो गया मौला के करम का साया। आया रमजान तो दुखिया ने जुबान यूं खोली, अपने बेटे को कलेजे से लगा कर बोली, आज से पापों का शिकवा न रहेगा तुझको, भूख और प्यास का खटकाना रहेगा तुझको। फर्ज है रोजा हर एक साहिब ईमान के लिए, भूख इस माह में रहमत है मुसलमान के लिए, भूख इस माह में रहमत है मुसलमान के लिए। वाह क्या बख्शा था अल्लाह ने ईमान उन्हें, एक रहमत नजर आया मैं रमजान उन्हें। इस गरीबी में भी हंस हंस के गुजारे रोजे, रख लिए दोनों ही माँ बेटों ने सारे रोजे। आखिरी रोजे के अफ्तार का जब वक्त आया, माँ ने बच्चे को बड़े प्यार से ये समझाया, है ये मशहूर खुदा सबकी सदा सुनता है, रोजादारों की वो हर एक दुआ सुनता है, रोजादारों की वो हर एक दुआ सुनता है। मांग ले तू भी दुआ बाप के आने के लिए, हाथ उठा अपने मुकद्दर को बनाने के लिए। सुन के माँ की ये नसीहत बच्चा मसरूर, हाथ उठा कर कहा अल्लाह से है रब्बे गफूर, बात जो बिगड़ी है मैं उसको बनाऊं कैसे, बाप परदेश में है ईद मनाऊं कैसे। या खुदा सब्रो इताअत का सिला दे मुझको, अर्श वाले मेरे बाबा से मिला दे मुझको, अर्श वाले मेरे बाबा से मिला दे मुझको। दिल से निकली थी दुआ इसलिए खाली ना गई, बात उस बच्चे की अल्लाह से टाली ना गई। दोनों माँ बेटों ने देखा ये मुबारक मंजर, उनका परदेसी कई तरह के तोहफे लेकर आ गया घर, हुई अल्लाह की रहमत ऐसी, मरहबा होती है रमजान की बरकत ऐसी। मिल गए पिछड़े हुए ईद मनाने के लिए, एक नसीहत है ये अफसाना जमाने के लिए। सुनाता हूँ तुम्हें रमजान की बरकत का अफसाना, ये अफसाना है रोजादार की किस्मत का अफसाना, ये अफसाना है रोजादार की किस्मत का अफसाना। कसम अल्लाह की रमजान में कुरान उतरा है, रसूलुल्लाह पर अल्लाह का फरमान उतरा है, यही पैगाम मौला है। मैं इस पैगाम के सदक़े के हर मोमिन को रखना चाहिए रमजान के रोजे, ये खातिर है नमाजी मुत्तकी परहेजगारों की, सुना करता है खुद मौला दुआएं रोजादारों की। रिवायत में है यूं एक बेकसो लाचार का किस्सा, ये है रमजान का रोजे का रोजादार का किस्सा, ये है रमजान का रोजे का रोजादार का किस्सा।
मदीने में रहा करती थी एक मजबूर दुखियारी, मुकद्दर की सताई और गम आलाम की मारी। नबी की मानने वाली खुदा की नाम लेवा थी, मगर अफसोस बदकिस्मत थी, बेचारा थी, बेवा थी। न कपड़े का सहारा था, न रोटी का वसीला था, कनाअत उसकी पूंजी थी, तवक्कल उसका हीला था। हुआ करता था गो सोते बिफाका तंग दस्ती में, खुदा का शुक्र करती थी मगर इस फाका मस्ती में। खुदा का शुक्र करती थी मगर इस फाका मस्ती में। सितम ढाती थी उस पर भूख की शिद्दत, तो रख लेती थी अपने पेट पर वो सब्र का पत्थर। गज़ब ये है कि अक्सर भूख से बेहोश रहती थी, मगर इस बात से हर हाल में खामोश रहती थी। उसे बेगैर जी से मांग कर खाना ना आता था, कि इस दुनिया के आगे हाथ फैलाना ना आता था। जमीन और आसमां क्या अर्श भी इस गम से हिलता था, दिनों हफ्तों महीनों पेट भर खाना न मिलता था। इसी दौरान में बरकत का ये सामान आ पहुंचा, कटे 11 महीने साल के रमजान आ पहुंचा। गरीबों और मजदूरों के खुश होने की बात आई, खुदा के फजल से रमजान की फिर चांद रात आई। खुदा के फजल से रमजान की फिर चांद रात आई। खुदा के फजल से रमजान की फिर चांद रात आई। बहुत मजबूर थी लेकिन वो बेवा गमज़दा मुस्तर, सिवाय इसके क्या कर दी कि किस्मत के भरोसे पर खुदा का नाम लेकर रख लिया रोजा तो दुखिया ने, मगर घर में न थे मौजूद अफ्तारी को 2 दाने। इसी आलम में दिन ढलने लगा और दोपहर गुजरी, कयामत फिर ये उस गमज़दा बेवा के घर गुजरी। गरीबी में आजब मंजर दिखाया है, नमाज अज़्र से फारिग हुई तो देखती क्या है। करीब अवतार है, डलने को दीवारों के साए हैं, कयामत है वक्त तो मेहमान आए हैं। कयामत है कि ऐसे वक्त तो मेहमान आए हैं। ख्याल आया भरम खुल जाएगा सारा गरीबी का, मगर इसके सिवा चारा ही क्या था बदनसीबी का। बिठाकर हंस के मेहमानों को टूटी चारपाई पर, तड़प कर गिर पड़ी सजदे में वो सीधा चटाई पर। कहा अल्लाह से ऐ मालिक अर्ज़ो समा सुन ले, रसूलुल्लाह के सदक़े में मेरी इल्तिजा सुन ले। दुहाई है अभी 2 अजनबी तशरीफ लाए हैं, मेरे माबूद मेरे घर में रोजादार आए हैं। दिखाएगा न तू जब तक करीबी का सर्व अपना, उठाऊंगी न मैं उस वक्त तक सजदे से सर्व अपना। करम से अपने मर्दे गोद तू अपनी भिकारन की, कि तेरे हाथ में है लाज रोजादार भागल की, कि तेरे हाथ में है लाज रोजादार भागल की। ये सुनते ही कुछ ऐसा जोश खाया हक की रहमत ने, फरिश्तों को दिया ये हुक्म फिर नागाह कुदरत ने। मना लो तुम मेरी बंदी को मेरे वास्ते जाकर, कि पहुंचा दो इसे कुल नेमते जन्नत से ले जाकर। ये सुनते ही फरिश्तों ने उतर कर आसमानों से, मकान सब भर दिया उसका मनो सलवा के खानों से। जरा देखो कोई ये उम्मते अहमद की दिलदारी, खुदा ने भेज दी उनके लिए जन्नत से अफ्तारी। रखा करता है जो भी 30 रोजे इस महीने में, खुदा एक नूर भर देता है उस मोमिन के सीने में। दुआ इस्माइल आजाद की अनवर ये कुदरत से, बना दे हर मुसलमान को वो रोजादार किस्मत से, बना दे हर मुसलमान को वो रोजादार किस्मत से।
क्या मुबारक महीना है रमजान का, क्या मुबारक महीना है रमजान का, क्या मुबारक महीना है रमजान का। माहे रमजान जलवा है ईमान का, क्या मुबारक महीना है रमजान का, क्या मुबारक महीना है रमजान का।
भाई बहनों, हम अपने प्रोग्राम की समाप्ति पर आ चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आज का जो रमज़ान का महीना पर जो खास कार्यक्रम हमने लाया था आपका मन भाया है। और एक बार फिर से झनकार की ओर से, बहनों का कार्यक्रम की ओर से आप सभी मुसलमान भाइयों और बहनों को ये रमज़ान का जो महीना है बहुत ही मुबारक रहे। हमारी मुलाकात फिर से होगी आने वाले शुक्रवार को 3:50 पर। तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और केम छो। क्या है बंदों पर खुदा का फर्ज है रोजा। कनात का सबक देता है रोजा, रोजादारों को करम का बख्श देता है सहारा बेसहारों को। ये रोजा दूर कर देता है मोमिन को गुनाहों से, अमा पाता है रोजादार शैतान की पनाहों से। करीब अपने खुदा को अहले हक पाता है रोजे में, इबादत और तिलावत का मजा आता है रोजे में। जहां में सरफराजी दे संवारे आक़िबत रोजा, गुनहगारों के हक में पयामे मग़फ़िरत रोजा। फजीलत माह रमज़ान की बड़ी कुरान में आई है। खुदा ने शान रहमत इस महीने में दिखाई है। ज़बूर, इंजील और तौरेत उतरे इस महीने में, मुकम्मल कर दिया कुरान रब ने इस महीने में। नजर वालों ने देखा जलवाए रब इस महीने में, कसम अल्लाह की है कदर की शब इस महीने में। करम के फूल खिलते हैं इबादत के गुलिस्तान में, खुदा करता है शैताने लई को कैद रमज़ान में। ये है कौले नबी, मोमिन का हो इस शान का रोजा है। रोजा आँख का, दिल का, जुबान का, कान का रोजा, गुनाहों से नजर हो दूर, ये है आँख का रोजा। ख्याल बद न आए दिल में, बस रोजा है ये दिल का। है रोजा कान का, हरगिज़ बुरी बातें न तुम सुनना। का रोजा है, निकले न होठों से बुरा कलमा। गुनाहों से बचा कर अपना दामन, माह रमज़ान में तुम अपनी जिंदगी को ढाल देना नूर ईमान में। सवा 20 माह में 70 गुना है,
हर इबादत का, नमाज पंज गाना का, तरावियों तिलावत का। भला चाहो तो मजबूरों का तुम पहले भला करना, खुदा के नाम पर फितरा ज़कात उनको अदा करना। जो दामन सहरियो इफ्तार की नेमत से भर लेना, गरीबों बेकसों को इससे पहले याद कर लेना। सुनो ए मोमिनो, रमज़ान इबादत का महीना है, ये रोज़ों का तरावियो तिलावत का महीना है, ये रोज़ों का तरावियो तिला। सुनो ए मोमिनो, रमज़ान इबादत का महीना है, ये